Students, exercise 8.4, question number 5. Prove the following identities. Cosec theta minus cot theta का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के जितने पार्ट्स हैं इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, चाहे आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे सीबीएसई से, चाहे आईसीएसई से, चाहे एनआईओएस से बिलोंग करते हैं, ये सारे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जामिनेशन में आएगा। तो चलिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, आप इसको दोनों तरफ से प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एलएचएस से प्रूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इंप्लाई दैट कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा अपान कॉस थीटा अपान, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आप कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपान साइन थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपान साइन थीटा। देखो पूरा ध्यान दीजिएगा, मेरे मार्कर के चलने से पहले आप चलिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, बोलिए। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करेंगे? हमको पहुंचना है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। उसको देखते भी रहिएगा, ऐसा ना कि क्या नाम है उधर ध्यान ही न रहे, उसी को देख करके इसको प्रूव किया जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा वहां पे आ रहा है, लेकिन 1 प्लस कॉस थीटा नहीं आ रहा था। चलिए, इंप्लाई दैट बराबर, अब क्या करिए, स्क्वायर इसको भी दे दीजिए, इसको भी दे दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दो का हक इस पर भी है और इस पर भी है। इंप्लाइज दैट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों बताओ, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस के फॉर्म में। आपको मैं हेल्पलाइन दे रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हाँ, अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को रोक रहे हैं तो ये उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। बोलिए, तो अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, क्या 1 के ऊपर मैं स्क्वायर दे सकता हूं? इसलिए कि 1 के ऊपर कुछ भी रखिए 1 ही रहेगा। अब इसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा, इसको दो पार्ट में कर दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है। अब ये क्या है? आप फार्मूला एक पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। तो आप क्या करेंगे? एक बार 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा। अब बताइए इसमें कौन सा कैंसिल होगा? 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए काट दीजिए, बचा क्या? इंप्लाई दैट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो आपका आरएचएस है। क्लियर? हाँ, देखो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। पहले एलएचएस से लगाए थे, अब आरएचएस से लगाइए। आरएचएस है राइट हैंड साइड, क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे मल्टीप्लाई करिए, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर एक ब्रैकेट में रख दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए मैं स्क्वायर नहीं लगाया हूं। अब इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर दे रहा हूं, ताकि ये स्क्वायर इस पर भी और इस पर भी है। अब क्या करेंगे? साइन थीटा से दोनों में डिवाइड कर दीजिए,
साइन थीटा में दोनों में डिवाइड करेंगे, यानी 1 अपान साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। अब बताओ 1 अपान साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और कॉस थीटा अपान साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा, और ये स्क्वायर। तो आप कहां पहुंच गए? एलएचएस पे चले गए, आरएचएस से चले एलएचएस पे आ गए, एलएचएस से चले आरएचएस पे आ गए। कंफर्म? हाँ देखो बच्चों, सेकंड पोर्शन है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। एलएचएस से शुरू किया जा रहा है, एलएचएस। चलिए, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। ध्यान दीजिए, एलसीएम क्या है? 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से ये कट गया, बोलिए बचा क्या? कॉस ए और कॉस ए मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कट गया, बोलिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बोलना पड़ेगा। कंफर्म? अब इसके बाद इंप्लाइज दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, यानी कुल मिला जुला के 2 साइन ए। भाई 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 ही रहेगा, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए अब क्या करेंगे? ये कॉस स्क्वायर है, देखिए ध्यान से, और ये साइन स्क्वायर है। फार्मूला बनना है ना, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। आइए यहां से ऊपर आइएगा, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1, और यहाँ पे 1 भी है, तो 1 1 मिलके कितना? 2। समझ में आ गया? साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये 1 1 1 मिलके 2, 2 प्लस 2 साइन ए, और यहाँ क्या है? 1 प्लस साइन ए एनदर ब्रैकेट कॉस ए। सही है? अब बताइए उसमें कॉमन क्या ले सकते हैं? जल्दी बोलिए। 2 कॉमन ले सकते हैं भाई, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो बचा क्या? 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या है? 1 प्लस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है? कॉस ए। बताइए क्या कैंसिल होगा? ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? 2 अपान कॉस ए। जल्दी से बताइए, कॉस ए ऊपर जाएगा तो क्या बोलेगा? कॉस 1 अपान कॉस ए, यानी ये क्या है? 2 इंटू 1 अपान कॉस ए। तो 1 अपान कॉस ए को क्या लिखेंगे? सेक ए, 2 सेक ए। प्रूव हो गया ये इक्वल आरएचएस। कंफर्म? देखिए ये तो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। एलएचएस से शुरू कर रहे हैं, एलएचएस से डायरेक्ट हम हल कर रहे हैं। यहां से tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, प्लस अपनी जगह पे है। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आ रही बात? कुछ नहीं किया गया, खाली इसको इसमें मल्टीप्लाई किया गया है। वही काम इसमें भी करिए। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपनी जगह पे है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए 1 2 3 4, ठीक है ना? इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, मालूम है ना? इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, मतलब ऊपर वाला और ये एकदम नीचे वाला।
और इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो साइन थीटा ये भी है, साइन थीटा ये भी है, तो क्या बन जाएगा? चलिए साइन स्क्वायर थीटा, ये खत्म हो गया ये दोनों है। अब cos थीटा का मल्टीप्लाई इसमें होगा, क्योंकि ये क्या नाम है, दो पार्ट में है, ठीक है। तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए, cos थीटा विद इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस cos थीटा, क्लियर। और ये प्लस अपनी जगह पे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा विद इन ब्रैकेट cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा माइनस उल्टा है, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, बोलिए ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप यहां से जो ये माइनस दिख रहा है ना, इसको कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा विद इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहां से माइनस में निकालना बाहर, माइनस, ये माइनस बाहर निकला है, तो माइनस जब बाहर निकलेगा तो प्लस को माइनस करेगा, माइनस को प्लस करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखो बच्चों, यहाँ पे जो माइनस cos थीटा प्लस साइन थीटा है, ये माइनस बाहर है, क्योंकि ये माइनस माइनस को हम बाहर खींचे हैं, एक तरह से समझ लीजिए कि माइनस से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ताकि ये साइन थीटा माइनस cos थीटा जैसा ये भी बन जाए, ताकि हमको एलसीएम लेने में आसानी हो। तो अब यहां से आ जाइए, इधर इधर आ जाइए, तो साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये माइनस यहाँ पे है, ये इतना पावरफुल है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा। इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा और इसमें है साइन थीटा माइनस cos थीटा, अब ये माइनस हो जाएगा, जो अभी तक प्लस बन के आ रहा था वो माइनस हो जाएगा, तो मिला क्या, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इसमें हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब ऐसा क्यों किया गया, ताकि हमको एलसीएम लेने में आसानी हो। अब देखिए हम एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम में क्या आएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा और साइन थीटा cos थीटा, बोलिए साइन थीटा cos थीटा, ये एलसीएम हो गया, साइन थीटा इंटू cos थीटा, और इसमें खाली साइन थीटा माइनस cos थीटा एक लिखेंगे, साइन थीटा माइनस cos थीटा। एलसीएम लेने के लिए, ताकि ये दोनों एक जैसे हो जाएं, ये काम किया गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया गया या माइनस कॉमन लिया गया। अब साइन cos थीटा कटा, बोलिए साइन थीटा माइनस cos थीटा कटा, बचा क्या, साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन क्यूब थीटा, ये माइनस अपनी जगह पे है, साइन थीटा माइनस cos थीटा कटा और साइन थीटा कटा, बचा क्या, cos थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा, यानी मिला cos क्यूब थीटा। कंफर्म, हाँ देखो बच्चों, अब साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, आपको एक फार्मूला बताया गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, याद है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए उसी फॉर्म में इसको लेके चलिए, तो साइन थीटा माइनस cos थीटा, देखिए ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा। नीचे है साइन थीटा इंटू cos थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा।
अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? 1 लिख सकते हैं। और ये जो हिस्सा है इस हिस्से से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इंप्लाई दैट ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे? साइन थीटा कॉस थीटा एक बार 1 को डिवाइड करेगा, एक बार इसको डिवाइड करेगा। इंप्लाई दैट 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब बताओ 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी इसको अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो ये क्या चीज है? 1 अपॉन एक बार साइन थीटा है इंटू एक बार 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बंदा 1 ही हो सकता है। ये डबल 1 कर लीजिए, इंटू है और ये कैंसिल हो जाएगा। बोलिए, देखिए ये प्लस है, गलती से बराबर हो गया था, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलिए। कोसेक थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस 1। देखिए यही है कि कुछ दूसरा है, यही है बस थोड़ा सा क्या नाम है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, हमारा सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1 है। आप उसको सीधा भी कर सकते हैं। हाँ देखो बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए एलएचएस से चलते हैं। बोलिए एलएचएस से 1 प्लस सेक ए 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। एलएचएस से चल के साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए लाना है। बोलिए 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, और इस सेक ए को लिख दीजिए 1 अपॉन आल्सो कॉस ए। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलिए कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। ये 1 अपॉन कॉस ए है। बोलिए यानी 1 अपॉन कॉस ए। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। एक तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो इक्वल इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर दीजिए, यानी 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं ना। 1 प्लस कॉस ए अपॉन क्या मिला? 1, और कुछ नहीं मिला है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे दिमाग लगाइए। यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए आ रहा है, तो आप क्या करिए? इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 माइनस कॉस ए, और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। बोलिए 1 माइनस कॉस ए। अब क्या फायदा हुआ? ये दोनों सेम है, तो पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बोलिए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब ये बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये बराबर क्या आया? RHS आया। चलिए अब इसी को लेफ्ट हैंड साइड से हम प्रूव करते हैं। हाँ, सेकंड मेथड, दिस क्वेश्चन कैन बी आल्सो प्रूव्ड बाय RHS। RHS से प्रूव करते हैं। क्या है हमारे पास? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब बच्चों बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इसको आप क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बोलिए हमारे यहाँ नीचे 1 माइनस कॉस ए। क्लियर? अब यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए, ताकि ये जस्ट लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए। एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 1 प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे में 1 माइनस कॉस ए। इधर क्या है? 1 माइनस कॉस ए। ये कैंसिल हो जाएगा। मिला क्या? 1 प्लस कॉस ए। लेकिन जाना कहाँ? यहाँ पे आना है, ठीक है। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए आना चाहिए। अब थोड़ा सा माइंड लगाइए। 1 प्लस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक ए। जैसा जैसा दिख रहा है वैसा वैसा कर दीजिए। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? सेक ए प्लस 1, और फिर उसके बाद सेक ए आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया? LHS। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, LHS से शुरू करिए। तो कॉस ए माइनस
साइन ए प्लस 1, इधर है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है, यानी यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए, इसको मान लीजिए एक चीज है कोई, ठीक है, यानी कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 से ऊपर और कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए, तो कॉस ए प्लस साइन ए, बोलिए, प्लस 1, और इधर हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, कॉस ए का मल्टीप्लाई करिए इसमें, हाँ बहुत अच्छा, कॉस स्क्वायर ए। अब आगे बढ़ाइए इसी को, इसमें भी करिए, तो प्लस कॉस ए साइन ए, ध्यान दीजिएगा। अब फिर इसी को आगे बढ़ाइए, इसमें मल्टीप्लाई करिए, प्लस कॉस ए, हो गया। अब आइए इसका करिए, माइनस साइन ए का कॉस ए में, तो माइनस साइन ए कॉस ए। अब आगे बढ़ाइए, माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, यानी इसका इसमें हो गया, इसमें भी हो गया, फिर माइनस साइन ए। अब क्या बचा है, 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये पूरा आप इसको लिख लेंगे, 1 का कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, क्लियर है ना। यानी कॉस ए का मल्टीप्लाई इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें किया, फिर माइनस साइन का मल्टीप्लाई इसमें किया, इसमें किया, इसमें किया, फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया, इसमें किया, इसमें किए, बोलिए। अब इसके बाद देख रहे हैं कॉस ए प्लस साइन है, कॉस ए प्लस साइन है, एक ही चीज है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। तो पहले का पहले में, दूसरे का, यानी ये पहला और ये पहला, पहला का पहला और दूसरे का दूसरा, यानी कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और माइनस 1। आइए इसमें चेक करते हैं कोई कटने वाला है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, साइन ए कॉस ए, और कहीं कुछ है, साइन ए कॉस ए नहीं है, बोलिए। यहाँ पे साइन ए माइनस है और ये साइन ए प्लस है, क्लियर। हाँ ये कट गया, ये माइनस साइन है और वो प्लस साइन है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, साइन ए कॉस ए, ये माइनस है, ये भी साइन ए कॉस है, ठीक है, बस कॉस से पहले है, साइन है, लेकिन मल्टीप्लाई चलेगा, ठीक है, तो ये कट गया। अब बचा क्या, कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस ए, कॉस ए यहाँ है, कॉस ए यहाँ है, कॉस ए का कॉस ए 2 कॉस है। चलिए, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर है, बोलिए, कॉस स्क्वायर है और कॉस ए मिलके 2 कॉस ए। अब बच्चों देखो, ये 1 और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या बनेगा, 1 माइनस, मैं जूम दे रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर होता है ना, कंफर्म। तो कॉस स्क्वायर है, तो वो कॉस स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, पहले से है, तो 2 कॉस स्क्वायर बोल दिया जाए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, ऑलरेडी है, तो कॉस स्क्वायर है, और वो कॉस स्क्वायर है 2 कॉस स्क्वायर है, अब प्लस 2 कॉस ए। अब तो कोई नहीं छूटा है, नहीं। अब आइए इसको होल स्क्वायर है ए प्लस बी का, खोलिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और साइन ए और माइनस 1। देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, इससे कैंसिल हो जाएगा, बोलिए। अब बताओ इसमें क्या कॉमन हो सकता है, जल्दी बोलो। 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, आप 2 कॉस ए कॉमन ले लीजिए, क्योंकि कॉस ए यहाँ है, कॉस स्क्वायर यहाँ, छोटा वाला कॉमन लिया जाता है। बचा क्या, ठीक है, यहाँ पे कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1, नीचे क्या है, 2 कॉस ए साइन ए है, 2 कॉस ए साइन ए है। तो अब बता, 2 कॉस ए ये और 2 कॉस ए कट गया। अब उसके बाद हाँ लास्ट स्टेप है, कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। तो चलिए, तो कॉस ए डिवाइड कर दीजिए बारी बारी, ठीक है, तो कॉस ए अपॉन साइन ए अब प्लस
1 अपॉन साइन ए। अब बच्चों देखो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, कॉट ए। और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। देखिए दिखाई दे रहा है ना। अब इसको आप सीधा कर लीजिए, यानी आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। चलिए एलएचएस से इसको सॉल्व करिए। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसमें क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से 1 माइनस साइन ए के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट क्या है, 1 प्लस साइन ए। यहां भी लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए। अब क्या होगा कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सेम है ना, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसमें क्या है, 1 पहले का पहले में दूसरे का दूसरे में, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद ये रूट जो है स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, बोलिए, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अब ये रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है और इसके पे स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बोलिए, अब कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए अब प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, सेक ए, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होगा, टेन ए। देखिए आपका RHS आ चुका है। देखिए दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टेन थीटा। LHS से प्रूव करिए। अब बताइए यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा, ये 1 पावर है, ये 3 पावर है, तो साइन थीटा जो छोटा पावर वाला है कॉमन ले लीजिए। बचा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब एक साइन थीटा हट गया तो यहाँ पे 3 की जगह क्या हो जाएगा, 2। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो चीज़ कॉमन ली जाती है उसी से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको मैं जूम दे रहा हूँ, अगर साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा है तो कॉमन ले रहा हूँ साइन थीटा, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस इस पे डिवाइड करेंगे तो ये साइन क्यूब थीटा था, नीचे आएगा क्या, साइन थीटा। जब ये ऊपर जाएगा यानी इसको जब एक्सप्लेन करेंगे आप, साइन थीटा 1 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए, और ये अपॉन साइन थीटा, ये कट गया तो वही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिला। देखिए 2 पहले से मौजूद है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉमन लीजिए, बचा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। चाहे इसको एक्सप्लेन करिए चाहे इसको एक्सप्लेन करिए, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, बोलिए, टेन थीटा बन जाएगा, यानी ये पूरा क्या, साइन थीटा इन कॉस थीटा। अब इसके बाद 1 माइनस 2, अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा को, यानी इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और नीचे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब इंप्लाइज दैट ये टेन थीटा, ये -2 अंदर जा रहा है तो 1 माइनस 2, बोलिए, 1 माइनस 2 × 2 अब प्लस 2 कॉस स्क्वायर
थीटा। बोलिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। अब क्या हो जाएगा, और नीचे जो कहते हैं रख दीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताइए 1 माइनस 2, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। यानी इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ये tan थीटा ये -1 बचा। बोलिए अब प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा और नीचे कितना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, वही चीज तो है। देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये कैंसिल हो जाएगा, मिला का आपको tan थीटा। हाँ देखो बच्चों, इसका एक और मेथड है, वो आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का 3 फार्मूला है। पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का 3 फार्मूला है। तो चलिए यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, साइन थीटा, बचा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉमन क्या मिलेगा कॉस थीटा, बचा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब बच्चों देखो यहाँ पे cos 2 थीटा का 3 फार्मूला है, यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यानी इन दोनों को आप क्या लिख सकते हैं, ये तो मान लीजिए साइन थीटा, cos थीटा क्या जगह tan थीटा, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि उसी का फार्मूला वो भी है और उसी का फार्मूला ये भी है। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा, ये कैंसिल हो गया, मिला क्या आपको tan थीटा। तो ये भी, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ क्वेश्चन 5 का 8th पार्ट, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है। LHS से सॉल्व करिए। LHS ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर ए बोलिए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, इसको भी एक्सपेंड करिए, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। यहाँ पे देखिए एक चीज है, साइन ए कोसेक ए अपोजिट वाले एक जगह आ गए, याद आ रहा है, जब अपोजिट वाले एक जगह आए यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये एकदम रट लीजिए, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसी तरीके से tan थीटा इंटू कॉट थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है। बोलिए तो अब क्या, ये साइन है कोसेक की, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1, और ये कैंसिल होके 1, यानी फिर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे बचा क्या, साइन स्क्वायर ए, ये देखिए और ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बोलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 प्लस ये बचा कोसेक स्क्वायर ए और ये 2 और ये 2, बोलिए 2 2 4, तो 1 प्लस कोसेक स्क्वायर है, अब क्या बचा प्लस सेक स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हमको पहुंचना कहाँ पे है, tan स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, तो अब हमको बदलना पड़ेगा कि कोसेक स्क्वायर को आप किस फॉर्म में बदल सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को किस फॉर्म में बदल सकते हैं। तो चलिए, तो 1 प्लस यानी 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, बोलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये प्लस 4 है, बताइए सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है। देखिए फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। अब देखिए 1 1 4 4 5 6 और 7, बोलिए तो 7 प्लस tan स्क्वायर पहले लिख दीजिए
tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर? देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल 1/tan ए प्लस कॉट ए। चलिए LHS से शुरू करिए। बताइए कोसेक को क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 1/sin है, और ये अपनी जगह पे रहने दीजिए, सही है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं? सेक ए को 1/cos ए, और ये है माइनस कॉस ए। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हमारे पास क्या है? साइन है, और इनटू है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस ए। अब देखिए ये साइन ए, ठीक है, ये डबल है, ये एक इसको कैंसिल कर देगा, ये कॉस ए इसको एक कैंसिल कर देगा, मिला क्या? साइन ए इंटू कॉस ए। बोलिए साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसके बाद RHS को लेके आइए, यानी RHS को सॉल्व करिए। तो 1/tan ए है, तो 1/tan ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए, ध्यान दीजिए। और कॉस ए कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम क्या होगा? साइन ए कॉस ए, कॉस ए कटा साइन मिला, तो साइन स्क्वायर ए प्लस ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। ये सब 1 के नीचे है सब, ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, सही है ना। तो इम्प्लाइज दैट, अब 1 बाई ये 1 हो जाएगा, 1/1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये ऑटोमेटिक ये वैल्यूज कहाँ जाएगी? इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी क्या बन जाएगा? साइन ए इंटू कॉस ए। हम दोनों को लेके चले हैं, जहाँ पे दोनों मिल जाए वहीं पे गाड़ी रोक दीजिएगा। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन का पार्ट है। 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर है। इसको लेके चलिए, ये ला दीजिए, इसको भी लेके चलिए, ये लाइए। चलिए पहले इसको लेके चलते हैं। LHS 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए बोलिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को क्या आप लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और सेक कोसेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 1/sin स्क्वायर है। देखो 4 लोग हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, ये याद कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, यानी 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, बोलिए, और कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 से 1 कट जाएगा, मिला क्या? साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए, मिल गया। अब आइए इसको लेके हल करिए। 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, सही है। 1 माइनस tan ए, इसको क्या करिए? 1 माइनस tan ए को आप लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये पूरे का होल स्क्वायर है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, बोलिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो इम्प्लाइज दैट ये कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर बाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन
साइन ए, अब पूरे का ये होल स्क्वायर है। अब देखिए 1 2 3 4, ये तो मालूम है कि इसमें ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए तो कॉस ए माइनस साइन ए, इसके साथ मल्टीप्लाई कौन होगा? साइन ए। बोलिए इसके साथ मल्टीप्लाई कौन होगा? साइन ए अपॉन कॉस ए, इस हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और ये स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए यही बचेगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्यों? देखिए, हाँ देखो बच्चों, अब इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस ए माइनस साइन ए और कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो उसके ऊपर स्क्वायर बैठा है। बोलिए तो मिला क्या? ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे भी क्या है? साइन ए माइनस कॉस ए। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये बचा क्या? साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका होल स्क्वायर है। देखिए ये माइनस में बाहर ले लिया हूँ, तो निगेटिव के पावर अगर इवन हो तो ये क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, ये कैंसिल और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? tan है, उसके ऊपर स्क्वायर बैठा है। बोलिए तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छी तरह से ये जहन में आ जाए, इसलिए कि ये मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जिसमें आपका माइंड जो है पूरी तरह से रेगुलेट होना चाहिए। तो लेकिन शर्त यह है कि ऑल द फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप की मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाए।